नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। कोरोना की इस महामारी के चलते जिन लोगों से भी जो कुछ बन रहा है, लोगों की सहायता करने के लिए समाज सेवी और संस्थाएं आगे आ चुकी हैं। आज महोबा में मिर्तला गांव में अरुणोदय संस्था के द्वारा यहां पर लोगों को राशन सामग्री दी जा रही है। हमारे साथ वहां संस्था के कुछ लोग हैं, कुछ समाज सेवी हैं, प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय मिश्रा जी भी हैं। हम उनसे भी जानेंगे किस तरीके और कितने लोग चिन्हित करके इनको राशन दिया जा रहा है। सुमित जी, आज मिर्तला गांव में अरुणोदय संस्थान के निदेशक अभिषेक मिश्रा जी द्वारा ये निश्चय किया गया कि यहाँ के जो ज़रूरतमंद हैं या बाहर से लोग जो आए हैं अभी और जो राशन से वंचित हैं या जिनको खाद्यान्न नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर मदद मिलनी थी। तो उन्हीं लोगों की सूची बना करके आज अरुणोदय संस्थान ने यहाँ पर वितरण का कार्य रखा है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आकर के स्थितियों का आकलन भी किया है कि नहीं वास्तव में ग्राउंड पोजीशन क्या है और मूलभूत लोगों की समस्याएं क्या हैं। तो लाभ मिल रहा है लोगों को। यहाँ के ग्राम प्रधान भी जो है काफ़ी इनिशिएट लिए हैं, उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएट लिया है और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न पहुँचे और ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुँचे। और अभिषेक जी ने जो प्रयास किया है कि ज़रूरतमंदों तक जो लाभ पहुँचना चाहिए, तो निश्चित है कि उनकी टीम के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक वंचित रह गए थे और जिनको बार बार विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, विभिन्न सरकारी लाभों से वंचित हैं, अभी आए हुए हैं, क्वारंटाइन में थे और अभी तक वो बाहर रह रहे थे या आइसोलेशन में रह रहे थे, अब उनको घर में आने की अनुमति मिली है, तो ऐसे लोगों को जो लाभ नहीं मिल पाया, तो ऐसे लोगों को लाभ दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर सराहनीय है। अरुणोदय संस्था के संस्थापक अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। अभिषेक जी, किस तरीके से ये आप चयनित कर रहे हैं इतने दिनों से जो खाद्यान्न आपकी संस्था के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो कैसे आप चिन्हित करते हैं? और आज इस गांव में जो मिर्तला में आए हैं, कितने परिवार चिन्हित किए गए थे और कितने लोगों को राशन वितरण किया गया? हम लोगों द्वारा जो है 8 तारीख से राशन वितरण का काम चालू किया गया था और नगरीय क्षेत्र से इसको चालू किया गया था। नगरीय क्षेत्र में सूचना का स्रोत जो है हमारा प्रेस क्लब है, कंट्रोल रूम है। उसके अलावा जो नगर से हमें विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं मिलती हैं, तो उनको हम लोग पहुंचाते हैं। गांव में सूचनाएं ये मिल रही थी कि गांव में जो पलायन हुआ है महानगरों से गांव की ओर उल्टा पलायन हुआ है, उससे गांव में परिवारों में संख्याएं बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा प्रयास नहीं किए जा रहे, राशन वितरण चल रहा है, लेकिन एक परिवार में जहाँ 3 लोग होते 3 नोट दी, आज वहाँ परिवार में 8 लोग हुए हैं। तो इस प्रकार से एक खाद्य संकट न उत्पन्न हो पाए, इसलिए हम ग्राम प्रधानों से बराबर संपर्क कर रहे हैं और प्रधानों से बात करके कि यदि उस पर गांव में कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसा परिवार है जो कि मतलब जिनको समस्या है या बाहर से आए थे, उनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाई, तो उनको गांव प्रधानों के माध्यम से चिन्हांकित किया जा रहा है और जिन गांव में हमारे संगठन के लोग, उनके माध्यम से चिन्हांकित करके उनको वितरण का कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में हम लोग अभी तक 9 गाँवों में वितरण कर चुके हैं और 483 परिवारों को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ला करके हम लोगों ने वितरण किया है। इसी क्रम में आज मिर्तला में ये कार्यक्रम रखा गया था। आगे कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा आपकी संस्था के द्वारा? हमारी संस्था द्वारा ये प्रयास ये है कि लॉकडाउन की जो अवधि है, जब तक लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, वैसे अब गांव में धीमे धीमे संकट कम होगा, क्योंकि जैसे मनरेगा के काम चालू हो रहे हैं, अब हमारे एक प्रयास ये है कि हम गांव-गांव में मनरेगा के आवेदन करा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिनकी पैदावार नहीं हुई, तो उनको गाँव में मनरेगा के तहत आवेदन करें। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर मनरेगा का पहला पेमेंट ठीक समय पर हो गया, तो ये गांव में अब संकट इसका समस्या का निदान होगा, क्योंकि गांव में रोजगार उपलब्ध होगा। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, तब तक जो है समस्या रही। तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि जो है जब तक लॉकडाउन है, तब तक लोगों की मदद करते रहें। हमारे साथ अब पत्रकार अनुज शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। अनुज शर्मा जी से भी जानेंगे कि जिस तरीके से कोविड-19 एक जो महामारी है, तो लोग आप भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं या लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप एक पत्रकार हैं, आप बाहर देख रहे हैं स्थितियाँ, उन तक आपका क्या मैसेज? देखिए, सबसे बड़ा आप समझ रहे हैं कि सुरक्षा ही उपाय है, इसके अलावा कोई अभी दवाई तो बनी नहीं है, ठीक है, जिससे ठीक हुआ। और प्रतिदिन जो है मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में यही है कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें और शासन जो भी एडवाइजरी जारी कर रहा है, जैसे कि आपको घर में रहना, लॉकडाउन का पालन करना है और जो समय सीमा रखी है, तो घर से बाहर वही लोग निकले हैं जिनको आवश्यकता है, कुछ सामान की ज़रूरतें हैं, तो यही सुरक्षा का ध्यान रखें और घर पर रहें, तभी आप जो सुरक्षित रह सकते हैं। सही बात है, एकमात्र उपाय है सिर्फ कि आप अपने आप को घर पे लॉकडाउन रखें और अन्यथा जब तक कोई कार्य ना हो, विशेष जब तक बाहर ना निकलें
स्वच्छता का ध्यान दें। इन संस्थाएं हैं, चाहे अरुणोदय संस्था हो, प्रेस क्लब हो, ये सभी लोग महोबा नगर में निकल कर उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई परेशान व्यक्ति ना हो। हमारे साथ अब हम जब इस गांव में हैं मिर्तला में, तो यहाँ के हमारे साथ प्रधान भी हैं, तो उन प्रधान से भी जानेंगे। प्रधान जी, आप ये बताइए, गाँव में कोई किसी को ज़्यादा समस्या तो नहीं हो रही है खाद्यान्न की? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अभी जो थी तो ये सामग्री जो बांटी गई है इसमें भी कुछ राहत मिली है। वैसे कोटेदार द्वारा जो भी शासन द्वारा सामग्री मिलना थी वो मिल ही रही है। बाकी जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी ये व्यवस्था, जैसे राशन कार्ड कट गए हैं उनको भी इसी में दिया गया है। मनरेगा में जो काम कर रहे हैं अभी 70-75 लोग। मनरेगा कार्य चालू हो चुका है आपके गाँव में? जी। कितने लोग काम कर रहे हैं मनरेगा में? 75 लोग लगभग मिर्तला में कर रहे हैं, 50 के लगभग रहलिया में, और बमहोरी का भी शुरू नहीं हुआ। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? उमा शंकर वर्मा। उमा शंकर जी, गांव में मतलब जिन लोगों को कोई ऐसी कोई समस्या तो नहीं है आपके उसमें ध्यान में तो नहीं है कोई समस्या किसी को उत्पन्न हो रही हो? ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्रधान भी थे हमारे साथ में ये, और सभी संस्थाओं द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे और किसी तरह की किसी को समस्या ना हो। हम आप सभी से फिर पुनः एक निवेदन करते हैं, अगर आपकी नज़र में कोई व्यक्ति हो जिसको ऐसी कोई समस्या हो खाने पीने से रिलेटेड, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे। अरुणोदय संस्था आपके साथ में, प्रेस क्लब आपके साथ में, और जो ऐसे ज़रूरतमंद हैं उन तक खाद्यान्न पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़।